So again, 11th class students, we are back with the next lecture of 11th class physics, properties of matter 2. बच्चों, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारा वादा है, हम आपको टॉपर बना देंगे फिजिक्स में। यू विल बी द नंबर 1 इन फिजिक्स। बट आपको भी वादा करना होगा कि आवर चैनल मस्ट बी नंबर 1 चैनल ऑफ फिजिक्स अक्रॉस द एंटायर हिंदुस्तान, एंटायर इंडिया। तो बच्चों शुरू करते हैं। स्ट्रेस। बच्चों, जब हम किसी बॉडी पर स्मॉल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो बॉडी डिफॉर्म होती है। यहां पर हम बच्चों लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी की बात करेंगे। जो भी बात करेंगे वो स्मॉल डिफॉर्मिंग फोर्सेस की बात करेंगे। हमने किसी रबर बॉल को लिया, हल्का सा उसे दबाया, बॉल डिफॉर्म हुई और जैसे ही हमने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया, बॉल अपनी ओरिजिनल शेप में लौट कर आ गई। सोचिए वो क्षण जब हमने बॉल पर फोर्स लगाई थी, बॉल डिफॉर्म हुई थी। उसी समय बॉल के अंदर भी एक फोर्स डेवलप हुई जो उसे वापस शेप में लाने की कोशिश कर रही है। वो फोर्स है बच्चों इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स। इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया when deforming force is applied within the limit of elasticity is called stress। बच्चों, अगर हम फोर्स छोटी लगा रहे हैं, इलास्टिक लिमिट के अंदर लगा रहे हैं, तो अप्लाइड फोर्स और इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स दोनों बिल्कुल बराबर होती हैं। ये पॉइंट न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखने वाला है। स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया बच्चों इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस विल मेक 1 पास्कल। ऐसा यूनिट है 1 पास्कल। डायमेंशंस की बात करें बच्चों तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन mlt - 2, एरिया की L2 और कुल मिला के डायमेंशन आ जाएंगी ml - 1 t - 2। आई थिंक इट इज क्लियर। बच्चों, स्ट्रेन की बात करेंगे। जब भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे उसके साथ स्ट्रेन जरूर पाओगे। कैसे? एक लॉन्ग वायर लिया, लोअर एंड पर लोड सस्पेंड कर दिया, लोड लटका दिया, वायर लटक रहा है रिजिड सपोर्ट से। बच्चों, रिजिड सपोर्ट का मतलब होता है जिस सपोर्ट को आप इनफाइनाइट फोर्स के बाद भी हटा नहीं सकते, हिला नहीं सकते। एक रिजिड सपोर्ट से एक वायर लटका हुआ है, वायर के लोअर एंड पर आपने वेट लटका दिया है, वायर की लंबाई में इंक्रीमेंट होगा कि नहीं होगा? तो स्ट्रेन क्या होगा? The ratio of change in configuration to the original configuration of the body is known as strain। लेंथ में चेंज हो तो स्ट्रेन होगा डेल्टा L अपॉन L। डेल्टा L चेंज इन लेंथ, L ओरिजिनल लेंथ। एरिया में चेंज होगा तो स्ट्रेन होगा डेल्टा A अपॉन A। और वॉल्यूम में चेंज होगा तो स्ट्रेन होगा डेल्टा V अपॉन V। क्योंकि एक रेशियो है, ये यूनिट लेस होता है, ये डायमेंशन लेस होता है। बच्चों, हम समझते हैं आपको स्ट्रेन भी समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल अबाउट दी लेक्चर नंबर 2। बच्चों, याद रखिएगा, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
गॉड ब्लेस यू ऑल।